देखिए, आजकल एक शीर्षक बना हुआ है सारे अखबारों में, सारे समाचार पत्रों में। ये बहुत ही खेदजनक है कि एक भारत के बहुत बड़े उद्योगपति का नाम एक अमेरिकन जिला न्यायाधीश ने इंडाइक्ट कर दिया और चार्ज लगाया उनके ऊपर करप्शन का। जो भी उसका उद्देश्य रहा हो, जो भी उसके आधारशील रहा हो, हमें इसके बारे में कुछ संज्ञान नहीं है, न किसी और को संज्ञान है। परंतु यहाँ पर आती है भारत की गरिमा की बात। ये अडानी जी वो व्यक्ति हैं जो उद्योग चला रहे हैं, कई सालों से चला रहे हैं, और ऐसे उद्योगपति जो कई लोगों को व्यवसाय में, रोजगार में देते हैं। उनका डायरेक्ट रोजगार, उसके अलावा इनडायरेक्ट रोजगार मिला के बहुत कुछ होता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध उद्योगपतियों में आते हैं, काफ़ी कुछ इनका कारोबार है, वो उनका अपना है, उनके अपने ही श्रम से ऊपर आए हैं, तो ये तो अच्छी बात है। परंतु एक विदेशी न्यायपालिका से ऐसा आरोपित होना, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये माना नहीं जा सकता। और उसके ऊपर जब हमारे एक विपक्ष के नेता बहुत ज़ोर से बोलते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, तो ये बिल्कुल खंडित करने वाला बयान है। देश चाहता है उनसे उत्तर। पहली बात, जो जिला न्यायाधीश के पास, हमारे पास कई साधन हैं, बाइलैटरल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, एक्सट्राडिशन ट्रीटीज होते हैं, और भी कई तरीके होते हैं। उनके आधार पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के राइट्स हैं। वो ऐसा हमें एक देश के तरीके से, एक सॉवरेन के तरह से हमारा अधिकार है। उस अधिकार का उल्लंघन करते हुए वहाँ पर ट्रायल कैसे हुई, जब वो स्वयं खुद दिल्ली में है, स्वयं खुद भारत में है? तो इसका मतलब, और कैसे कोई सर्वोच्च वहाँ से कोई रिक्वेस्ट नहीं आया, कोई एक्सट्रेडिशन का रिक्वेस्ट नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। ये तो अज्ञानी थे हम लोग, और सडनली एक दिन कहता है कि एक नए दिन आके कहते हैं कि भाई ये ऐसा इंडाइटमेंट हो गया। ये क्या रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पे एक मूल रूप होता है, क्या वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के अधिकृत नहीं थे? मतलब अवसर उनको भी दिया जाना चाहिए था, एक ठोस अवसर दिया जाना चाहिए था अपने पक्ष और प्रतिपक्ष रखने का। उसका कोई अवसर ऐसा नहीं लगता कि मिले। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हमारे विपक्ष के लोग और उनके साथी? उनके साथ ये जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध क्यों नहीं बोलते? कोई नहीं बोला। हमारे ऐसे विपक्ष के लोग हैं जो हलवा पूड़ी की तरह खा रहे हैं इसको। सीधा सीधा बताता हूं कि किसी कारणवश शब्द, यद्यपि अगर चाइना का, कीनिया का जो डील हमारे अडानी के साथ ना मिलते हुए चाइना के पास गया, तो इसका एक मूल रूप में एक षड्यंत्र भी हो सकता है। क्योंकि आज तक हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि कांग्रेस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो समझौता हुआ था 2008 में, उसमें क्या ऐसा समझौता था? क्या ये जो प्रतिक्रिया है उस समझौते का ही एक भाग है? एक बहुत ही मूल प्रश्न है, हमें इसका उत्तर चाहिए। ऐसा ही कई प्रश्न आते रहेंगे, और उनके साथ सारे खड़े होके ये कह रहे हैं, देखिए अडानी जी का मेरा कोई संबंध नहीं है, न मैं किसी व्यवसाय के साथ हूँ, मगर यहाँ भारत की गरिमा का बात आती है। आज अडानी हो सकता है, कल अंबानी हो सकता है, परसों कोई बिरला हो सकता है, तरसों कोई महिंद्रा हो सकता है। तो सतर्क हो जाए ऐसे गतिविधियों से। $5 ट्रिलियन के मार्ग पे हम जा रहे हैं। ये विकास का रथ चल पड़ा है, इसको रोकने की बार बार कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश है, ये सब प्रयास है। जैसे बांग्लादेश हुआ, उसी के तुलना में हमें भी करना चाहते हैं। ये सारा लंबा प्लान है।
ये किसका है, कैसे है, हमें नहीं पता, परंतु इसमें जो हमारे विपक्ष जो भूमिका निभा रही है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। ये बहुत ही खेद की बात है। इसलिए हम मेरा ये आग्रह है कि आप लोग विपक्ष के दलों से पूछो, विपक्ष के नेताओं से पूछो। जब कोई भी कहता है कि अडानी को अरेस्ट करो, तो उनसे पूछो आपका किसने बोला है, आपने क्या वो ऑर्डर पढ़ा है, वो ऑर्डर क्या न्याय के हित है, वो पूरे न्याय वाला ऑर्डर है। ये सब पूछने हमारा हक बनता है हमारा, क्योंकि वो आप ही उनको पनाह देते हो। तो इसलिए इसको खंडन किया जाना चाहिए। जब कोई भी राष्ट्रहित में कोई भी नेता बोले, वो राष्ट्र विरोध बयान है, उसको खंडन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।